नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के ये वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं, साथ ही अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। यदि आप भी अपनी कक्षा का कोई अन्य विषय पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम में हो, चाहे वो आपका इंग्लिश मीडियम में हो, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको आपकी कक्षा का हर विषय मिल जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर की भी अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो आपकी कक्षा 6 की पुस्तक है गणित की, गणित प्रकाश। उसमें चैप्टर 3 में जो आपका टॉपिक है 3.9 संख्या पैटर्न के साथ खेलना। नीचे कुछ संख्याओं को कुछ पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है। देखिए मैं आपको हर लाइन समझाता हूँ क्वेश्चन इसकी मैथ की लाइन बाय लाइन भी, ताकि अगर आप किसी को पढ़ाना चाहें तो भी आप अच्छे से समझा सकें। कुछ ऐसी कुछ संख्याओं कुछ पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। हमें जो नीचे आकृति दी गई कुछ पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा, उनका हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। क्या हमें उन्हें एक एक करके जोड़ना चाहिए या इसके लिए हम किसी सिगर विधि का उपयोग कर सकते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप जिन अलग अलग विधियों का प्रयोग किया है उसे कक्षा में साझा कीजिए। आपको इन सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो इसने कहा कि क्या हम इनको सबको अलग अलग करके जोड़े कि 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, या फिर सबको कोई और विधि हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए आपको 40 का योग निकालना, इसको हम जोड़ के देखते हैं कि 40 कितने हैं। 40 कितने हैं, तो हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 40 हो गए आपके। 40 गुना 12, ये मतलब कि 40 को आपने 12 बार जोड़ रहे हैं। 40 के अगर 12 से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि 40 को आप 12 बार जोड़ रहे हैं, ठीक है भी। ये 40 का जोड़ आ गया आपका प्लस में भी। इसके साथ किसको जोड़ना, हमारे 50 कितने बार आए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 बार आए हैं। तो इसका मतलब आप 50 को 10 बार जोड़ रहे हैं। तो आपको इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। इसका जो जोड़ आएगा आपका 12 और इसका 40 का, तो ये आएगा आपका 480। कितना आएगा, 480। इसकी आप गुणा करेंगे, मैं बता देता हूँ। और इसकी जब आप गुणा करेंगे, क्योंकि आपने बोर्ड मास पहले पढ़ा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ऐसे हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। बोर्ड मास का फार्मूला आपको आना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो हम आगे जब भी आएगा हमारे बिल्कुल मैथ लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, हम सीख लेंगे भी। और 50 और 10 की गुणा कितनी होगी, 500। तो इनका जोड़ कितना आ गया, 980 आपका आ गया। यदि आप ऐसे निकालते 40 40 40, आपको बहुत लंबा हो जाता है। कोई डाउट आपको, और कोई भी विधि आप लगा सकते हैं, यदि है। फिर हमें देखिए बिंदु है। तो सबसे पहले हमें देखने हैं कि एक एक वाले कितने हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक बिंदु वाले बॉक्स से आपको देख लेने। वैसे हमें क्या कर सकते हैं, एक और तरीका आपको बताता हूँ। क्या तो हम एक एक वाले गिनिए कि बिंदु हम गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड कितने हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल बॉक्स आपके कितने हैं, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। टोटल बॉक्स आपके कितने हैं, 64 है। कितने हैं, 64 बॉक्स हैं आपके। 8 और 8, 8 गुणा में 8, आपको पता लग गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये कितने, इसमें 5 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये कितने आपके 20। वैसे आप ध्यान से गिनेंगे ना तो 4 4 8 4 3 12 4 चौके 16 4 पंजे 20। तो 20 बॉक्स आपके ऐसे हैं जिसमें कितने हैं कि 5 5 डॉट है आपके, हो गए प्लस में भी। अब आपके कितने बॉक्स बच गए, 64 में से आपके 20 आप घटा दीजिए, ठीक है। तो लो आपके हम 20 घटा देते हैं। आपके ये 4 में से 0 4, 6 में से 2 गए 4, 44 बॉक्स बच गए। 44 बॉक्स वो है जिसमें से क्या है, 1 पॉइंट है। तो 20 पंजे 100 और प्लस में आपके 44, मतलब 144 बॉक्स हैं आपके पास। ये डॉट है आपके। बताइए इससे सरल तरीका आपका होगा क्या। यदि इससे भी कोई सरल तरीका तो आप निकाल सकते हैं। कई बच्चों ने बॉक्स गिने होंगे, हमने बॉक्स सारे नहीं गिने, उन्हें पता है ये आपके कितने आ गए, 64 बॉक्स
आ चुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन है। 8 इंटू 8 64 बॉक्स आ गए। और हमने 4 4 4 3 4 4 5 20 20 वाले 5 डॉट थे तो हमने 20 घटा दिए, 44 वाले बच गए। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आ गया जी भी, इसमें देखिए भी 32 कितने हैं भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने 32 8 है भी, कितने हैं 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितनी लाइन है 1 2 3 4 8 चौके 32 कितने हो गए 32 हो गए। कितने हो गए 32 हो गए। 32 ही है और ये है भी कितने 32। तो 32 का जोड़ आपका आ जाएगा। और 64 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और प्लस में आपको क्या करना है कि 16 है ये 64। तो इनका जोड़ आप निकाल देंगे। कोई डाउट आपको इसमें, कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। आपने निकाली सरमिति भी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कितने, एक तो 3 वाले देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए और 7 आपके इस साइड है तो मतलब ये डॉट हो गए 14 इंटू में 3। ये 3 वाले ये हो गए ना आपके 7 और 7 14 हो गए। फिर 4 वाले कितने हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 सॉरी 3 वाले 3 और हैं भी। मैं यहाँ से आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि 3 वाले 3 और हैं भी। कितने हैं 3 और हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये वाले भी 3, ये वाले 3 7 और 7 14 और 3 17 में। आप भी शायद ध्यान न दें तो ध्यान रखना कि कितने आएंगे आपके 17 में। ये आपके 17 आ गए। कितने डॉट है 17 में 3। फिर 4 वाले कौन से बच गए आपके, ये 4 वाले बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 प्लस में 18 गुणा में 4। तो ये 17 थी आपका कितना हो गया 51 प्लस में 18 चौके 72 2 और 1 3 7 और 5 12 123 टोटल आपके ये आपके हो गए। कहीं पे आपका थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो आपको देख लेना जनरल सी कैलकुलेशन में। चीजें क्लियर आपकी। अब आपके ये 2 बॉक्स और हैं, इनको और हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। यदि आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप एक बार जरूर जाएं और बाकी सब्जेक्ट भी आपके पढ़ेंगे। ये देखिए सबसे पहले आप देखिए ये चीजें आपको दिख रही है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि इसका 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं 60। क्या बना लेते हैं 60। ये कितना 25 वाला 100। सरल विधि हमें करनी है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसका पेन का कलर चेंज करता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको चीजें दिख जाए। ठीक है, इसका जोड़ कितना आएगा आपका 60 आएगा। अब आपको दिख रहा इसका जोड़ कितना आएगा आपका 100 आएगा। अब इसका जोड़ कितना आएगा 35 वाले का, तो ये आएगा आपका 6 है ना, 6 दिए 18। सॉरी 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 6 6 पंजे 30 6 पंजे 30 6 3 18 18 और 3 19 18 और 3 21 हुई। 18 और 3 कितना 21 210 आ गया। इसका कितना आएगा, इसका आएगा आपका 90। ठीक है, इसका आएगा आपका 140। आपको एक तरीका ये बताता हूँ, सारे में आपको बता दूंगा। इसका 150 आएगा। अब इसका देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम कर रहे हैं ना तो हमें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। क्या हो रही है, काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। लेकिन हमारे पास संख्याएं कितनी है, अब इसका सबसे आसान रास्ता हम ढूंढ के निकालते हैं कि बच्चे कह रहे थे कि सर इस प्रकार से कर दी थी, तो चले अब हम करते हैं हमारे प्रकार से जो आपको करना है। तो सबसे पहले आप 15 गिन लीजिए कि 15 कितने हैं। पहला काम क्या आपको 15 गिनने हैं, 15 कितने हैं। उसके बाद आपको 35 गिनने हैं कि 35 कितने हैं। फिर आपको 25 गिनने हैं, 25 आपके कितने। ठीक है, सबसे आसान तरीका तो आपका ये है भाई। ठीक है, तो 15 गिनेंगे आपके, तो देखो भाई 4 2 2 4 और 15 इसमें 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं 4 और ये आपके 6 10 हो गए। 15 10 हो गए ना, 10 11 12 और इसमें 15 12 और 4 आपके ये रहे।
16, कितने हो गए 16 आपके 15, 16 और ये आपके हो गए भी 16 और 6 22, आपके 15 आपने निकाल दी इस प्रकार से, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 4 22, 22 हो गए। अब आपको कितने देखने हैं 35, तो 35 आप ढूंढ लोगे, कोई डाउट नहीं, 35 लिख देंगे, सबकी गुणा करके सबको जोड़ देंगे। उसी प्रकार हमें इसमें क्या करना है 125 देखिए कितनी बार है भी, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 125 गुणा में 18 था क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। फिर हम 250 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 250 गुणा में 8, फिर हम 500 गिन देते हैं, 500 गुणा में 4, 500 गुणा में 4 और आपका 1000 इसमें जोड़ दीजिए सबकी करके। कैलकुलेशन तो आप करनी है तो आप कर सकते हैं कि 125 को 18 से गुणा, 250 को 8 से गुणा और इन सबको जोड़ दीजिए, और आपको अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये आपको मेथड निकालने हैं। तो उसके बाद हमारा है एक अनसुलझा रहस्य कोलार्ज अनुमान में, क्या है कोलार्ज अनुमान, तो वो हम अगले चैप्टर में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे, और आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, और हम भी आपके लिए ही हाजिर हैं आपको समझाने के लिए। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।